हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि मस्त है। देखिए, आज हम बड़े दिनों के बाद ये आप लोग के लिए जीएस सिलेबस के रूप में जो जीएस कैसे कर रहे हैं, जिसे एनटीपीसी में आपको पता है कि वैकेंसी आने वाला है। जुलाई से लेकर नोटिफिकेशन दे दिया कि अगस्त या अक्टूबर तक आपका एनटीपीसी का वैकेंसी आ जाएगा। ग्रुप डी का भी नवंबर से दिसंबर तक आ जाएगा और एएलपी और टेक्नीशियन आ ही चुका है। तो आपको अब सिर्फ क्या करना है, तैयारी करना है। आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको एक जॉब लेना है, सिक्योर करना है, तो आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। ऑल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको रेलवे में सफलता लेना कोई भारी बात नहीं है। लेकिन यह है बात कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। प्रैक्टिस पर ही रेलवे खेल खेलता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना आपको कम समय लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होता है, टाइम भी इनफ होता है। ऐसा बात नहीं है। जिसे प्री में बात किया जाए तो 150 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन पहला में रहता है। मेंस में जाके एनटीपीसी में 150 क्वेश्चन हो जाता है। तो प्री में आपको 90 मिनट मिलता है और 100 क्वेश्चन है तो लगभग 1 मिनट से तो कम मिलता है। लेकिन इसमें जीके 50 गुना 40 को जीके रहता है। तो जीके आपको अटेम्प्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर याद है आपको याद है तो आप उसको 1 सेकंड में क्लिक कर सकते हैं। नहीं याद है तो आप कितनों देरी आप प्रयास करिएगा तो आपको नहीं बनेगा। तो चलिए आज फुल जानकारी लेंगे कि कैसे हम जीके को कैसे कवर कर सकते हैं। जिसे आप जीके अगर मान के चलिए 100% कोई भी मार्क्स 100% का होता है, तो आपको जीके अगर किसी भी कंपटीशन में सफलता लेना है तो जीके को मात्र 60% भी आप अगर अच्छा से कर लेते हैं तो आपको सफलता मिलना तय है। तो आज यही बात करेंगे कि कैसे, जैसे हमारा जीके में अगर बात किया जाए तो प्री में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था। जिसे 40 क्वेश्चन में मात्र हमारा 22 क्वेश्चन सही हुआ था, लगभग 22 क्वेश्चन सही हुए थे। लेकिन वही अगर हम मेंस में बात किया जाए तो हमने 36 या 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, जिसमें हमने 34 क्वेश्चन सही किया। तो 34 क्वेश्चन सही किया तो मतलब लगभग 60% से 70-80% लगभग क्रॉस कर रहा है। क्योंकि आप 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और उसमें अगर 34 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका समझे कि तैयारी उसमें भी छोड़ा गया था। जो करंट अफेयर्स जो लगा कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो करंट अफेयर्स 5 से 6 क्वेश्चन उसमें छूट गए। तो आज बात करेंगे जीके में और करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको फुल कंसेप्ट मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में देखिए फिर भागे, तो उससे कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप अगर इस वीडियो में आ गए हैं देखने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, लेकिन आपको फुल अगर हमारे इस बात को अमल कर लिए आप, तो आपको जीके में सफलता से कोई नहीं रोक सकता। इसमें हम आपको बहुत सारी जानकारी ऐसा देंगे जो सब खाली कहेगा कि बुक पढ़ो ये पढ़ो, वो उस पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए आज क्या हम आपको जानकारी देंगे जो दूसरों से अलग बना सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या। तो सबसे पहले बात की जाए सिलेबस यही है। एनटीपीसी में प्री में आपको 40 नंबर के जीके पूछा जाएगा, मेंस में 50 नंबर का, ग्रुप डी में 20 नंबर का जीके और 25 नंबर का साइंस पूछा जाता है। तो साइंस भी आपका अहम रोल है कंपटीशन में। एनटीपीसी में 40 जीके में से 5 से 6 क्वेश्चन साइंस का रहेगा प्री में, और मेंस में भी 5 से 6 क्वेश्चन साइंस का रहने वाला है। और वही अगर एएलपी की बात किया जाए तो आपको साइंस बहुत ही अच्छा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जाएगा, ग्रुप डी में भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और आपको बात करना है कि बुक्स के अलावा वीडियो भी आपको देखना है। ऐसा बात नहीं है कि हम खाली बुक से पढ़ के ही सफलता ले सकते, नहीं। वो कहता है कि सेल्फ प्रिपरेशन से कुछ नहीं, आपको वीडियो पर भी जाना पड़ेगा। क्योंकि आप ज़्यादा इफेक्टिव कब ले सकते हैं, जब आप वीडियो को देखेंगे किसी दूसरे से। कैसे कहता है कि समझ के पढ़िए, तो समझ के जब पढ़ सकते हैं जब आपको कोई दूसरा को बताए, या सेल्फ आप समझने में इतना कैपेबल है कि हाँ हम खुद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैथ में ठीक है, मैथ में आप सेल्फ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जीके में आपको कहीं ना कहीं से आपको हिंट लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा जीके में। वो सब कहता है कि रट लो जीके, कितना रटिएगा आप। जीके बहुत जीके है, आपको बुक पर बुक है, लूसेंट बुक है, घटना चक्र है, क्या क्या रटिएगा। तो इसलिए आपको वीडियो भी आप देखते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। अगर मान के चलिए 60 मिनट आप वीडियो में देते हैं, मान के चलिए कि 60 मिनट आप देते हैं, तो 60 मिनट का आपको रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि टीचर हैं जो एक क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन तक कराने का प्रयास करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हर टीचर है जो टाइम पास करते हैं कि नहीं एक क्वेश्चन आया टिक मारे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नहीं। ऐसे बहुत से ऐसे शिक्षक हैं यूट्यूब पर जो आपको एक क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताते हैं। तो वही हम टीचर के बारे में भी बताएंगे।
तो बने रहेगा मेरे वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं कैसे आपको जीके कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में कुछ जिनकी जानकारी है, क्योंकि वो वीडियो में टिकने वाले नहीं है। हम जान रहे हैं कि जो भी थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो लगता है क्या ये कुछ बता रहा है यार उल्टा पुल्टा। तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनको थोड़ा सा नॉलेज है जीके में। तो वो कैसे करें, जैसे कोई है व्यक्ति जो कोर्स के माध्यम से या किसी माध्यम से उन्होंने जीके पढ़ लिया लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उनको कमी है प्रैक्टिका। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले वो क्या करना है, अगर आपके पास 2 से 3 महीना है तो आप लुसेंट को देख सकते हैं, एक बार लुसेंट को देख सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़िए, ये सब पढ़िए, ये सब कुछ नहीं है। बहुत है 75 जीके ला के ही सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन रैंक अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। कहीं ऐसे देखें एसएससी जीके बताते हैं 75 लाए हैं, फिर कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, 11th 12th पढ़ो, तो वो सब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब समय खत्म होगा कि हमें 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ें, नहीं। तो आपको अब क्या करना है, अगर टाइम है ज़्यादा, आपके पास इनफ टाइम है, तो आप लुसेंट पढ़ सकते हैं। हम ये सजेशन देंगे अगर एसएससी के प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट हैं और उनके पास अभी 2024 का वो प्री भरने वाले हैं, तो उनके पास अभी टाइम है तो लुसेंट कर सकते हैं। दूसरा, आपको घटना चक्र करना है। ये नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको घटना चक्र करना ही करना है। घटना चक्र क्या, तो किसी भी एग्जाम का हो, जैसे एक आता है अध्यात्मक तथात्मक तथा अध्यात्मक, एक आता है तथात्मक तथा अध्यात्मक करके आता है। उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर दिया जाता है घटना चक्र, जो PYQ होता है। PYQ एक प्रकार का है, वो उनको करना है। पेज की अगर बात किया जाए तो लगभग 442 पेज है। तो ये बुक करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस के तौर पर। आपको ये प्रैक्टिस करवाएगा, जितना आप जानकारी ले लिए हैं जीके के बारे में उसका रिकॉल करवाएगा ये बुक है जो। तो इसलिए आपको ये बुक करना ही करना है अगर आपको जीके में थोड़ा सा स्कोर बूस्ट करना है तो। ये पहला हो गया। आप देखिए एक हम बताते हैं, एक जीएस कोटिलिया है जीके का, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। जीके MCQ के तौर पर कराते हैं, 50 जीके करवाते हैं। वो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी। सिलेबस से मतलब नहीं है कि उस पर थंबनेल में लिखा रहेगा कि बिहार इंटर एसएससी है, दरोगा है तो उसी में आएगा, नहीं। जीके हर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि घुरा फिर के हर सेम में, जैसे हमने भी कई एग्ज़ाम दिया, ऐसा बात नहीं है। एयरफोर्स ने भी एसएससी का CHSL MTS CGL अभी नहीं दिए हैं, लेकिन रेलवे का जो भी ग्रुप डी हो, NTPC हो, टेक्नीशियन, सारा एग्ज़ाम दे दिए हैं। तो लगभग हर एग्ज़ाम में, कोस्ट गार्ड हर एग्ज़ाम में लगभग सेम पैटर्न का जिक्र रहता है, लगभग रिपीट। हर ऐसा कोई नहीं होता कि कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा। तो मतलब कि जीके ऐसा चीज़ है कि आपको ये नहीं कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रुप डी में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन IAS में अगर डिटेल में हो गया, यहाँ आपको एक लाइन का क्वेश्चन है, वहाँ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सेम रहता है। जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दिया, तो उसमें स्टेटमेंट में रहेगा कि कब, पहला स्टेटमेंट में रहेगा कि कब हुआ, कौन सा गवर्नर जनरल कराया, किसके नेतृत्व में यह कांड हुआ, किनको बचाने के लिए हुआ। और यहाँ क्या पूछेगा कि कब हुआ था, खाली जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपको 13 अप्रैल 1919 मार देना है। और वहाँ रहेगा कि 4 ऑप्शन दे रहेगा, यहाँ 4 स्टेटमेंट दे रहेगा, आपको सिलेक्ट करना है। फुल डिटेल रहना चाहिए जानकारी। और इसमें है कि आपको एक ऑप्शन पर क्लिक करना है, लिखा जाना है, यही अंतर है बस। तो चलिए पहला बुक का बताएं कि आपको घटना चक्र करना है। जिनको थोड़ा सा नॉलेज है घटना चक्र करना है, जिनको नहीं भी नॉलेज है लेकिन आपको समय कम है तो आपको घटना चक्र बुक करना है। और GS कोटिलिया नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है, वो बहुत ही अच्छा। फिर दूसरा अगर आप बात कर सकते हैं तो नवीन सर है, जो RWA जी के पढ़ाते हैं। अंकित अवस्थी सर का चैनल है, तो अंकित भाटी सर का चैनल है, अंकित अवस्थी नहीं, अंकित भाटी सर का चैनल है, यूपी के अंकित भाटी सर, तो वो पढ़ाते हैं। नवीन सर जी के पढ़ाते हैं, वो एक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाएंगे। उसी प्रकार से ये हो गए GS कोटिलिया, एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा नहीं कि टिक मार के निकल गए, नहीं, आपको 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराएंगे। तो आपको 2 मिनिमम, आओ किसी को हम नहीं बताएंगे कि 10 चैनल नहीं, 2 को फॉलो करना है आपको यूट्यूब पर जानकारी लेने के लिए, नॉलेज ग्रहण करना है आपको, तो 2 का फॉलो करना पड़ेगा आपको 1 घंटा समय देना है वीडियो के माध्यम से। और दीजिए या ना दीजिए, जीके एक्शन नहीं पढ़िए, आप बुक घटना चक्र एक पढ़िए और एक वीडियो देखिए, बस 2 चीज़ कीजिए, आपका कंप्लीट है। एक और आपको हम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जैसे लास्ट में हम एक पॉइंट आपके लिए जो लास्ट तक बने रहेगा उन्हीं के लिए बेनिफिट होगा, इसलिए हम एक पॉइंट को हम लास्ट में बताएंगे। जो भी कैंडिडेट
अभी जानना चाहते हैं चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में जो कैंडिडेट लास्ट तक टिके रहेंगे उनके लिए एक चीज़ और ऑप्शन है हमारे पास, जो अगर वीडियो और घटना चक्र को नहीं देखते हैं लेकिन आपको लगता है कि हम MCQ के फॉर्मेट में हम अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो हमको याद हो जाता है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए पहले जीके में बहुत सारा सिलेबस है, तो आपको जीके के लिए बता दें कि लुसेंट पढ़ लीजिए, एक बार घटना चक्र कर लीजिए और वीडियो के माध्यम से देखिए, बस यही करना है। आपको जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 60 क्वेश्चन जहाँ 50 क्वेश्चन है तो आपका 35 क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। अब करेंट अफेयर्स के बारे में बात किया जाए तो करेंट अफेयर्स आपको अगर डेली आपको टाइम है, अगर रुचि है कि हम डेली पढ़ें, डेली जानकारी रखें दैनिक जीवन के बारे में, तो आप डेली पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर आप वीकली गौरव सर का है उत्कर्ष क्लासेस का, उनका देख सकते हैं वीकली, या सरकारी जॉब एक है सरकारी जॉब, हम फुल जो भी एकदम सटीक है वही उन्हीं को बताएंगे, आलतू फालतू नहीं। सरकारी जॉब प्रिपरेशन एक है जो मंथली वाइज लेकर आते हैं, वीकली वाइज लेकर आते हैं। वीकली उनका नहीं देखिए, कंबाइंड ईयरली उनका करंट अफेयर्स रहता है, तो कंबाइंड ईयरली जैसे 2023 का भी पब्लिश हो चुका है उनका, तो आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि हम जब लास्ट में जब NTPC दिए थे तो उतना हम केयर नहीं किए थे, लेकिन जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हम देने गए थे तो हम 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, करेंट सारा अटैम्प्ट किए उसमें, तो उसमें हमारा लगभग 80 लगभग क्वेश्चन 77 क्वेश्चन सही हुआ, जिसमें करेंट अफेयर्स भी अच्छा खासा सही हुआ। 10 क्वेश्चन में 5 से 5 क्वेश्चन सही हो गया करंट अफेयर्स, तो देखें कि उनसे मिला। तो आप सरकारी जॉब को फॉलो कर सकते हैं और उत्कर्ष क्लासेस का करंट अफेयर्स, 2 क्लासेस करंट अफेयर्स का फॉलो करना है, ज़्यादा नहीं करना है। एक सरकारी जॉब जो मंथली करंट अफेयर्स बताते हैं, मंथली हो गया, ईयरली हो गया, और एक हो गया उत्कर्ष क्लासेस, 2 को करंट अफेयर्स फॉलो करना है। क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स के कम्बिनेशन तथा स्टैटिक जीके का कम्बिनेशन से जीके का 3 सिलेबस है मुख्यतः। देखिए पहला क्या है, पहला है जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब जो आपको कवर करना, किससे कवर करना है, लुसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, तथा वीडियो के माध्यम से देखना है, ठीक है। और दूसरा हो गया करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपको स्पीडी एक बुक अपने पास रखना है, स्पीडी या एडिटोरियल। आपको हम प्रीफर करेंगे कि रेलवे एग्जाम के लिए आप स्पीडी करंट अफेयर्स रखें, आपको स्पीडी करंट अफेयर्स रखना है। और ये वीडियो का हम बता दिए 2 गो, उत्कर्ष और सरकारी जॉब, 2 गो वीडियो देखना है। सरकारी जॉब का आप देखें या उत्कर्ष का देखें, इनमें से कोई एक का सिलेक्शन कीजिए आप, और स्पीडी करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स हो गया। एक बचा अब स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके बहुत ही कमांड होना चाहिए, जैसे नृत्य के बारे में, संगीत कौन सा घराने से बिलोंग करते हैं, पुराना चीज़, बहुत सारे ऐसे जीके हैं, जिसे युद्ध हो गया, तालीकोटा का युद्ध जो कभी बदलेगा नहीं, तो वो स्टैटिक जीके के रूप में आता है। तो चलिए स्टैटिक जीके कम से कम आपको NTPC में 50 क्वेश्चन अगर मेंस में पूछता है तो 10 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से ही रहेगा। तो चलिए जिसमें कुछ बुक इंपॉर्टेंट्स हो गए। तो चलिए कैसे स्टैटिक जीके का क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, और फिर बताएंगे कि आपको स्टैटिक जीके कहाँ से करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। जीके आपका हो गया, सबसे पहले फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, लुसेंट, घटना चक्र और अंकित भाटी सर का, नवीन सर का वीडियो, और कौटिल्य GS का वीडियो, और एक हम रामबाण उपाय छुपाए हुए हैं जो लास्ट में बताएंगे, वो आपको लास्ट तक टिक रहना है। चलिए स्टैटिक जीके के बारे में देखिए, आपको लोग के लिए कितना मेहनत किए हैं। तो देखिए यही सिलेबस है जो स्टैटिक जीके कवर करता है। आपको स्टैटिक जीके को इग्नोर कभी नहीं करना है, क्योंकि देखिए SSC GD हो गया जो 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप पूछता है, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से ही, ग्रुप डी में भी स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टैटिक जीके का कभी इग्नोर ना करिए, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है स्टैटिक जीके। सबसे पहले बात किया जाए तो क्लासिकल म्यूजिक संस्कृत में क्या है, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक में देखिए NTPC मेंस में 5 से 6 क्वेश्चन पूछा डांस के बारे में, कि भारत रत्न से रिलेटेड डांसर कौन है, कथक से रिलेटेड डांसर कौन है, ये सब। फिर इंस्ट्रूमेंट वादक, तबला से रिलेटेड कौन है, शहनाई से वादक रिलेटेड कौन है, पखावज कौन बजाते हैं, ये सब फिर बुक से पूछा गया था। तो सबसे पहले भारतीय संगीत, लोक संगीत, वाद्य यंत्र संगीत, घराना, ये सब। डांस, क्लासिकल डांस कितने, क्लासिकल डांस की संख्या क्या है, फोक डांस की संख्या, और कौन इसका नृत्य करते हैं, नृत्य करने वाला हस्तियाँ। फिर हो गया मेला उत्सव, जिसे सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, उसी प्रकार से
लद्दाख का महोत्सव कौन सा है, हरेली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। फिर भारतीय परिधान, इंडियन ड्रेस, धोती कुर्ता कहाँ का ड्रेस है, अगर कोई पगड़ी पहन लिया तो वो कहाँ का ड्रेस है। रिलीजियस प्लेस यानी टेम्पल, तिरुपति टेम्पल कहाँ है, रामेश्वरम टेम्पल कहाँ है, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस सप्ताह, जिसे अभी मनाया जा रहा है, सड़क सप्ताह मनाया जाता है, फिर परिवहन सप्ताह मनाया जाता है, मातृ दूध सप्ताह मनाया जाता है, पोषण सप्ताह मनाया जाता है। जिसे अब पूछ देगा कि राष्ट्रीय खेल महोत्सव, खेल दिवस कब मनाया जाता है, फिर भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको दिवस, राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में पूछा जाता है। जिसे पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद का जो मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। सरकारी योजनाएं, फिर नेशनल पार्क हो गए, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की संख्या कहाँ है। फिर खेल से जुड़े अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड कितने लोगों को मिला, अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला। जिसे खेल रत्न अवार्ड जो है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, वो जिसे बैडमिंटन के क्षेत्र में अभी मिला है 2023 के लिए लगभग 3 लोगों को मिला। सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी। किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी का नाम बताइए, गोल्फ से जुड़े खिलाड़ी का नाम बताइए। विरासत स्थल हो गया, जिसे यूनेस्को हेरिटेज की संख्या कितनी है, अभी लेटेस्ट कौन सा बना है, ये सब पूछेगा। फिर शोध संस्थान हो गया, मुख्यालय हो गया, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुस हो गया। फिर पूछेगा जिसे WTO का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड वाइड, ये सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका पूछेगा। फिर पूछेगा जिसे सेंसस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सेंसस रिलेटेड नहीं पूछेगा। जैसे आप बिहार से रिलेटेड है तो बिहार का सेंसस पूछ देगा, कभी स्टेट का एग्जाम हो गया था। मिसलेनियस एग्जाम में जैसे कोई बुक हो गया, जैसे भारत की प्रथम महिलाएं हो गई, बहुत सारे महिलाएं जो हो गई। जैसे इस 26 जनवरी 2024 में क्या है कि तीनों सेना का नेतृत्व महिला ही के द्वारा किया गया था। इसमें महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। फिर स्टैटिक जी के राज्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी, वर्ड के बारे में जानकारी, करेंसी एंड कैपिटल, ये सब जानकारी होना चाहिए। अवार्ड्स, जैसे अवार्ड्स देखिए 2 प्रकार के अवार्ड्स हो गया, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैन बुकर अवार्ड हो गया, जो स्टैटिक पूछेगा कि स्थापना कब हुआ। फिर करेंट से रिलेटेड क्या पूछेगा कि हाल ही में मैन बुकर अवार्ड किससे मिला, वो किस देश से बिलोंग करते हैं, ये सब हो गया क्वेश्चन। शहर, जिसे एक अभी क्या चल रहा है, हर स्टेट के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, मतलब कि कहाँ का प्रोडक्ट जिसे GI टैग मिलता है, वो हो गया इम्पोर्टेंट। भारत में प्रथम कौन, विश्व में प्रथम कौन है, नदी के किनारे बसा हुआ शहर। जैसे पूछेगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा के किनारे बसे हुए शहरों का एग्जाम्पल बताए, इनमें से कौन सा नहीं है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, 3 गो रहेगा, 1 नहीं रहेगा। तो यह है करेंट स्टैटिक का सिलेबस जो आपको कवर करना है। अब बात किया जाए, देखिए सारा चीज़ हो गया कवर। अब बात करते हैं कि अब लास्ट पॉइंट जो हम आपसे बताने वाले थे वो क्या है। तो आपको देखिए टेक्स्ट बुक एक ऑप्शन है, ठीक है। अब कहिएगा ये टेक्स्ट बुक क्या है, यही आपको सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि आपको डेली आपको प्रैक्टिक सेट 1 मारना है। और इसमें क्या फीचर ऐड किया गया है कि आपको अगर जीके मारना है तो जीके के लिए अलग से फोल्डर 17,000 20,000 जीके बना गया है। तो आप उसको मिनिमम आप अटेम्प्ट करके जाएं, किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं तो आप इस जीके को कवर करके जाएं, आपका सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारा आप लोगों के प्रति जो इतना दिन से हम देख रहे हैं, जिसे हम ऐसा नहीं है कि एक बार में दिए सिलेक्शन मिल गया, नहीं, हम भी बार फेलियर के बाद थोड़ा सा सिलेक्शन मिला। और फिर से अगर देखिए कि अगर कोई जॉब हो जाता है तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता, तो यही बात है। लेकिन आपको अभी मेहनत करना है, अगर अच्छा पोस्ट तक जाना है तो आपको मेहनत कंटिन्यू रखना पड़ेगा तब जाके। तो आपको टेक्स्ट बुक को कभी नहीं भूलिए, टेक्स्ट बुक में जितना भी जीके का क्वेश्चन है अटेम्प्ट करके जाए तो आपको सफलता मिलेगा। यही रामबाण सबसे फाइनल इलाज है कि आपको जीके का क्वेश्चन लगाना है तो आपको ये हमें MCQ के तौर पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। और डिटेल जानकारी भी रहता है, ऐसा बात नहीं है कि ऑप्शन क्लिक कीजिए निकल जाइए। यहाँ भी आपको अगर जानकारी लेना है उस क्वेश्चन के बारे में तो नीचे बॉटम में आपका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि हाँ उसके बारे में फुल जानकारी, तो आपको ये कवर करना है। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कैंडिडेट के पास, कि जो भी जीके के बारे में दुविधा रखते हैं। देखते हैं बिहार जो SSC निकाल के कैंडिडेट जाते हैं
वो पूरा एनसीईआरटी पर फोकस करने लगते हैं। नहीं, एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं है वन डे एग्जाम में। वो एनसीईआरटी जब महत्व रखेगा जब आप कोई लिखित एग्जाम देते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो चलिए, जैसा भी लगे, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।